आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर में कौन कौन से आपको किताब पढ़ने चाहिए, कौन कौन सी किताब खरीदने चाहिए और कैसे पढ़ाई करना चाहिए। एक एक करके हम लोग बात करेंगे और कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने मार्क्स का ये एग्जाम होता है, कौन सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक सबसे अच्छा रहेगा और आपको खरीद के पढ़ना चाहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो और आप एक अच्छे से अपना पढ़ाई कर सके। तो हम आज आपको किताब भी दिखाएंगे एक एक करके और उसके बारे में भी बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बायजाम इंस्टीट्यूट में। आपको सबसे पहले बता दें 2021 से जो एनसीआईएसएम का जो नया रूल आया है उसमें 1700 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें कि 5 सब्जेक्ट होते हैं। आपको सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी, जिसको रचना शरीर भी कहा जाता है आयुर्वेद में, और जो मॉडर्न होता है जिसकी कि हम लोग बीडीसी का जो किताब पढ़ते हैं। और उसके बाद होता है सेकेंड जो सब्जेक्ट होता है आपको होता है फिजियोलॉजी, जिसको क्रिया शरीर कहा जाता है। और थर्ड होता है जो पदार्थ विज्ञान, जो कि एक फिलॉसफी का बुक है। ये आयुर्वेद को समझने में आपको बहुत मदद करेगा। एक लॉजिक आपको डेवलप होगा, आप एक बहुत अच्छे तर्क वितर्क करके सोचने वाले ह्यूमन बीइंग बनते हैं। उसके बाद है आपको संहिता अध्ययन, जिसमें सभी आयुर्वेद के जितना भी जो भी दवा है, जो भी चीज आपको लाइफ स्टाइल कैसे रहना है, वो सभी बताया गया है। और 5th नंबर पे है आपका संस्कृत। संस्कृत में बहुत सारे लोगों का डर रहता है कि क्या संस्कृत कितना पढ़ना रहता है, कैसे पढ़े, क्या करे। कई बार लोग होते हैं संस्कृत कभी नहीं पढ़े रहते हैं तो वो बहुत डरते हैं बीएमएस में आने की इसी वजह से। लेकिन हम आज उन सभी चीजों को क्लियर करेंगे, आपको किताब भी दिखाएंगे एक एक करके और सभी डाउट को आपके क्लियर हो जाएंगे। आज आप उतना ही जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आप किताब रखें अपने पास, अपने पढ़ाई को करें। आइए सबसे पहले एनाटॉमी की जब हम बात की थी, 400 नंबर का जो एग्जाम्स होता है इसमें 200 थ्योरी होता है और 200 प्रैक्टिकल होता है। तो सबसे पहली बात आपको ये, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको पता ही होगा कि बीडीसी, ये बीडीसी होता है 4 वॉल्यूम होता है। यही बुक जो होता है एमबीबीएस के जो लोग होते हैं वही पढ़ाई करते हैं। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में मॉडर्न पढ़ना रहता है कि नहीं पढ़ना रहता है। तो पढ़ना रहता है भाई, देख लो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको। उसके बाद एक और किताब आता है इसी में, ये रचना शरीर विज्ञान, जिस एनाटॉमी, ये भी इसमें दोनों है, आयुर्वेद प्लस आपके जो मॉडर्न का जितने भी है सारे सब्जेक्ट इसमें। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा किताब है। आपको अगर एग्जाम में अच्छा करना है तो इतना जो कंटेंट अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा आप एग्जाम में कर लेंगे। उसके बाद हम सेकंड सब्जेक्ट की बात करेंगे फिजियोलॉजी की, क्रिया शरीर के। इसमें आपको पता है कि इसमें भी मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों है। तो मॉडर्न के लिए आपको ये जो समिलिंगम है, एसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये बहुत अच्छी किताब इसलिए है क्योंकि इसमें चार्ट जो दिया गया है, डायग्राम जो दिया गया है, जो समझाने का जो तरीका है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको पूरा पढ़ना नहीं रहता, डरना नहीं है इतना मोटा देख के। बहुत सारी चीज इसमें जो एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, एग्जाम को क्वेश्चन को देखते हुए ही पढ़ना रहता है। और इसमें साथ साथ आप एक चीज और कर सकते हैं, जो आप नीट में पढ़े रहते हैं, नीट की जो तैयारी करते हैं, ह्यूमन फिजियो तैयारी करते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म जो होता है अलग अलग तरह से, उस नोट्स को भी यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए। वहां से भी कंसेप्ट को ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यूज करेंगे तो आप छोटा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको यूज करके आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। तो ये है, आप इसको रख सकते हैं और इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद है इसी में क्रिया शरीर, जो आयुर्वेद का जो यहाँ पे देख रहे हैं कितना अच्छा किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है। और ये जब डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा, प्रोफेसर महेंद्र सिंह मीणा जो कि है, ये आयुर्वेद के लिए, क्रिया शरीर के लिए आप बहुत अच्छी किताब है, इसको आप ले सकते हैं। 2 सब्जेक्ट की हम लोग बात कर चुके हैं। थर्ड नंबर पर आपको बात करेंगे पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान भी होता है, इसमें भी 2 पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है सिलेबस तो उसका बड़ा है बट वो इजी होता है। सेकंड पेपर जो है सिलेबस छोटा है लेकिन हार्ड होता है। पदार्थ विज्ञान को इसलिए आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है ताकि फिलोसफी, तर्क वितर्क कर सके। आप किसी भी चीज को सोच समझने के, एक आपके ब्रेन को डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छा ये चीज है, सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान। और ये 400 नंबर का होता है, 200 का थ्योरी होता है, 200 का प्रैक्टिकल होता है। इसमें आपको कोई किताब इधर उधर का नहीं पढ़ना है। एनसीआईएसएम में थोड़ा ये अप्रूव किया गया है, प्रबोध एरावर के इसके राइटर है। और पदार्थ विज्ञान, इसमें सारी चीजें आपको आ जाएंगी। बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग बुक बताएंगे आपको, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो आपका सारा जितना भी जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम बात कर रहे हैं संहिता अध्ययन के। संहिता अध्ययन जो कि आयुर्वेद का जितने भी दवा है, जितने भी तरीका बताए गए हैं, चाहे जो भी जो ज्ञान है, कहने का मतलब ज्ञान का जो सागर है आयुर्वेद का, वो सभी संहिताओं में ही है। तो संहिता अध्ययन में भी आपको जो इसमें पढ़ना रहता है, इसमें एक पेपर होता है, 2 चीज इसमें पढ़ना रहता है। एक पढ़ना है अष्टांग हृदय पढ़ना रहता है, जिसके लिए आपको ये किताब आप देखे होंगे, ये बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें इतना ज्ञान भर भर के आपकी बीमारियों के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, हर तरह से इसमें है, बहुत अच्छे। इसके लेखक जो है, ये जो अष्टांग हृदय है वाग्भट के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है,
तो ये आप इसको खरीद के पढ़ सकते हैं। इसमें सिर्फ ज़्यादा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, पहले इसमें पढ़ना रहता था एनसीआईएसएम के पहले 30 चैप्टर पढ़ना रहता था, लेकिन अब सिर्फ आपको 15 चैप्टर ही पढ़ना है। इसमें शुरू से लेकर 15 चैप्टर ही आपको पढ़ना है, तो आप इसको ले सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके साथ साथ आपको एक और चीज पढ़ना रहता है, चरक संहिता। जितना बीमारियां जो भी आयुर्वेद में बताया गया है, इन्हीं सभी संहिताओं में जो चरक संहिता है, आपको इसमें जो है 1 से लेकर 12 चैप्टर तक ही पढ़ना है। इसमें भी आपको सभी नहीं पढ़ना है फर्स्ट ग्रुप में, धीरे धीरे आपको आगे जैसे जाएंगे सारी चीज समझ में आती जाएगी, और इसको आप ले सकते हैं और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम लोगों ने 4 सब्जेक्ट की बात कर लिया अभी तक, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पदार्थ विज्ञान और संहिता अध्ययन। अब हम बात करेंगे संस्कृत। संस्कृत में बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है और डर रहता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आपको उसके लिए हम बता दें कि ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। संस्कृत एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर में, उसके बाद आपको नहीं पढ़ना रहता है, इसलिए ताकि जो पहले का जो एंशिएंट मेडिसिन है, चाहे जो भी ज्ञान है, जो वेद का मतलब आपको पता ही ज्ञान होता है, जो भी ज्ञान हम लोग का, जो भारत का जो ज्ञान है, सभी वेदों में है, और ये सारे वेद संस्कृत में लिखे गए हैं, इसलिए संस्कृत को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आपको पढ़ाया जाता है संस्कृत, ताकि आप उस चीज को, जो ज्ञान, भारत का ज्ञान छुपा हुआ है, और उसको आप अपने जीवन में अप्लाई कर सके और एक अच्छे डॉक्टर बन सके। अपना जो इंडिया का जो मेडिसिन है, जो भी पहले जो लिखा गया है वेदों में, उसके लिए आपको पढ़ाया जाता है। ज्यादा डरने की बात नहीं है। देखिए, इसमें सबसे बेस्ट जो किताब है अभी के समय में, आयुर्वेद संस्कृत सुधा। आप ये जब किताब पढ़ते हैं तो इसमें सारी चीज आपको आ जाती है। इसमें आपको पढ़ना रहता है पंचतंत्र की कहानियां और आयुर्वेद का इतिहास इसी में आ जाता है, और जो ग्रामर पोर्शन होता है संस्कृत का, इसी में एक ही किताब में सारी चीज आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ एक और किताब पढ़ना रहता है आपको, वैदिकीय सुभाषितम साहित्य। ये जो किताब है आप देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी किताब है। आप जब इसको लेंगे, इसको आप क्या करेंगे, इसका पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप खरीद ही सकते हैं। तो जब इसको पढ़ेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बात लिखा हुआ है आपको, लाइफ से लेके रिलेटेड, या कैसे जीवन दिनचर्या, जीवन जीने का जो भी है, हर चीज के बारे में इसमें बहुत अच्छी किताब है। तो आप इस संस्कृत के लिए दोनों चीज आप यूज कर सकते हैं। तो आपको मैंने जो 5 सब्जेक्ट है आपके आयुर्वेद फर्स्ट ईयर में, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पदार्थ विज्ञान, संहिता अध्ययन और संस्कृत, तो 5 सब्जेक्ट का किताब भी हमने बताया, और ये सभी किताब बहुत ही अच्छा है, और सभी किताब को आप खरीद के और अच्छे तरीके से जब पढ़ाई करते तो सारी चीज आपको समझ में आता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई शुरू से संस्कृत तो पढ़ा नहीं रहता है, बहुत सारे लोग पढ़े रहते हैं पहले से, बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पहले से आता है तो आप नहीं समझ पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जब आते हैं धीरे धीरे समझते सब लोग समझने लगते हैं। तो ये सारी किताब था, आपको हमने बताया। तो आपको ज़्यादा विचलित नहीं होना है किताब के प्रति, ये कौन किताब है कौन नहीं किताब। मैंने जितना किताब बताया, आप इतने किताब को अगर फॉलो करते हैं तो आप अपने बीएमएस फर्स्ट ग्रुप में या आयुर्वेद को समझने के लिए आपका एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, और आप बहुत अच्छे करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और आप बता सकते हैं क्या वीडियो हम बनाएं। और आपको, अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो ये सारी किताब को लेकर आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं लिए हैं, अगर लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं बीएमएस में एडमिशन लेना या किसी भी मेडिकल फील्ड में, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आप अपना जो भी प्रॉब्लम है हमसे शेयर करके आपके प्रॉब्लम को समाधान किया जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे बने रहे चैनल पे, और अच्छी अच्छी चीज़ों को इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सारी किताब यहाँ पे हमने बताया। तो हम उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड और किताब से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे। अगर कोई चीज़ छूट जा रहा है, आपको कोई लग रहा है कि नहीं हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करें, हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।